गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं योगीराज हरसुरे सोलापुर समिति से बोल रहा हूँ। तो 2000 में मैंने गुरुदेव जी से दीक्षा ली और समिति के सेवा कार्य के साथ साथ ऋषि प्रसाद की सेवा कार्य भी करता हूँ। सेवा ऋषि प्रसाद की जो आजीवन सदस्यता बनाने की जो सेवा है, उसमें हमारे सोलापुर में एक अच्छा सा अनुभव हमको आया था, तो बताना चाहता हूँ। तो जैसे कि आजीवन मेंबर बनाने की जो सेवा है, तो उसमें कैसा है कि हमने क्या किया कि जैसे कि अभी मुझे आजीवन मेंबर बनाना है, तो मैंने पहले हमारे रिश्तेदारों की लिस्ट बनाई, फिर फ्रेंड लोगों की लिस्ट बनाई, फिर उसके बाद जो हमारे व्यापारी मित्र हैं उनकी लिस्ट बनाई, और जिनको हम माल सप्लाई करते हैं उनकी लिस्ट बनाई। फिर उसके बाद जो मेरे पुराने मित्र थे, जैसे कि कॉलेज के या बचपन के, उनकी भी एक लिस्ट बनाई अलग से, और उन सब के पास जा कर हमने उस आजीवन मेंबर उनको बनाए। तो वैसे कम समय में ज़्यादा आजीवन के मेंबर बन गए। जैसे कि हमारे इधर शोलापुर के श्री अंबादास चौहान जी बोल के भाई है, उन्होंने तो 125 मेंबर आजीवन के बनाए करीबन एक महीना 1.5 महीने में, इतने कम समय में। तो उन्होंने ऐसे ही उन सभी लिस्ट के अनुसार उन्होंने सेवा की और आजीवन के मेंबर बनाए। तो उससे पहले तो वो बोल रहे थे कि 10 लोगों का ही आप सेवा का जो मूल्य है वो ले लीजिए और आप ही मेंबर बना दीजिए। लेकिन हमने उनको बताया कि नहीं, आप अगर वैसा पैसे देकर आप सेवा करेंगे तो आपकी सेवा 10 लोगों तक सीमित हो जाएगी। तो अगर आप ऐसे अभियान करके स्वयं जाकर आपके जो पहचान वाले हैं उनके यहाँ पर जाकर आप उनको कन्विंस कर अगर ऋषि प्रसाद का महत्व बताकर आप सेवा करते हैं, तो उसके लिए कुछ 10 का ऐसा लिमिट नहीं रहेगा। आप कितना भी कर सकते हैं, फिर 50 कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं, 200 कर सकते हैं। तो वो भाई को भी गुरुदेव की कृपा से प्रेरणा हुई और उन्होंने किया, तो उनको 125 मेंबर बनाने की उनकी सेवा कर पाने में वो सफल हुए गुरुदेव की कृपा से। तो ऐसे ही हम अगर समिति के हर क्षेत्र के भाई ऐसा थोड़ा मन पर लेकर सेवा करते हैं, तो आजीवन के मेंबर ज़्यादा से ज़्यादा बन सकते हैं स्वयं अभियान करके। और इससे दूसरा फ़ायदा अपने को ये होगा कि जो बाहर की सेवा कर रहे हैं, तो उनको 12 साल एक ही जगह पे जाकर पुस्तक देने में सुविधा होगी। तो इससे अपना समय भी बचेगा और सेवा का आनंद भी हमें मिलेगा। जैसे कि अभी गुरुदेव जी की कृपा से रुद्राक्ष माला का भेंट स्वरूप अभियान चल रहा है, तो मुझे लगता है कि यह अभियान हर साधक को करना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव जी का इतना अमूल्य भेंट हमें मिल रहा है, तो ये अपने लिए एक बहुत बड़ी बात है। तो इसमें भी क्या है कि किसी के मन में होता है कि हम 100 मेंबर कैसे बनाएंगे, 100 मेंबर बनाने के लिए हमारे पास समय नहीं है। तो बस इतना ही है कि अपने जो रिश्तेदार है उनकी लिस्ट बनाना है, फ्रेंड लोगों की लिस्ट बनाना है, जो आप काम धंधे पर जाते हैं या व्यवसाय है उनकी लिस्ट बनाना है। तो अपने तो 100 लोग तो निकलते ही है, तो उनको अपने को कन्विंस करके 1 साल का सभासद उनको बनाना है। इससे आप उनके यहाँ पर जाएंगे तो गुरुदेव के बारे में वो पूछेंगे, केस के बारे में उनसे आपकी बात हो गई, तो एक सुप्रचार का भी सेवा हो जाएगा और मेंबर बनाने की भी सेवा हो जाएगी, और फलस्वरूप अपने को बापूजी का स्पर्शित रुद्राक्ष माला भी अपने को भेंट स्वरूप में मिल जाएगी। तो सब तरफ से अपने को लाभ है। तो मुझे लगता है कि ऐसा स्वयं खुद अकेले भी जाकर अपन अभियान करके 100 मेंबर बना सकते हैं। और जैसे कि अभी ग्रुप में अपने को जाके सेवा करनी है, ऋषि प्रसाद के मेंबर बनाना है, तो पहले जिस एरिया में ज़्यादा लोग बनते हैं, जैसे कि मध्यम वर्गीय लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, वो एरिया में अपने को अभियान करना चाहिए। वहाँ पर सभासद जल्दी बनते हैं। जैसे कि जो उच्च शिक्षित है, बड़े कॉलोनी है, वहाँ पर ज़रा कम लोग सेवा को रिस्पांस देते हैं। और रही दूसरी बात, जैसे कि अपने साधक लोगों में कोई साधक भाई बैंक में सर्विस को होते हैं, कोई टीचर होते हैं, कोई किसी सरकारी दफ्तर में सर्विस को होते हैं, तो
वो उनकी एक अपन लिस्ट बना के उनके यहाँ पे भी स्कूल में, दफ्तर में, बैंक में, कहीं पे भी जाकर अपन ऐसा अभियान कर सकते हैं। तो एक ही टाइम पे 20-20, 25-25 लोग ऋषि प्रसाद के मेंबर बन सकते हैं और उनको बांटने में भी सुविधा रहती है, क्योंकि वो वहीं पे सर्विस करते हैं, तो वो उनको महीने महीने में वो पुस्तक उनको दे सकते हैं। और जैसा कि फैक्ट्री है, तो कोई फैक्ट्री को काम करते हैं या कोई फैक्ट्री चलाते हैं या कोई किसी के फैक्ट्री किसी के पहचान वाली है, तो वहाँ पर जाकर भी अपन अभियान कर सकते हैं। तो वहाँ पर कैसा है कि फैक्ट्री में 20, 25, 10, 15 लोग काम करते हैं, तो एट ए टाइम उनको अपन एक जगह पे एकत्रित बिठाकर उनको हरिओम का गुंजन वगैरह लेकर, थोड़े प्राणायाम लेकर, फिर उनको ऋषि प्रसाद का महात्म्य, अपने जो बाल संस्कार चलते हैं उसका बता सकते हैं। फिर जो भी अपने महिला उत्थान मंडल के सेवा कार्य है वो बता सकते हैं। बताकर उनको गुरुदेव जी के दैवी कार्य के बारे में माहिती देकर ना ऋषि प्रसाद का मेंबर बना सकते हैं। और वो जो अगर काम कर रहे हो, अभी उनके पास पैसे नहीं हैं, कामगार लोग हैं देने के लिए, तो अपन मालिक को कन्विंस करके उनके पास से वो पैसे लेकर, भले आप उनके पगार में से ले लीजिए थोड़ा थोड़ा करके, ऐसा भी युक्ति हम वो ओनर को बता सकते हैं। ऐसा करके भी हमने शोलापुर में ऐसा सेवा किया है। जो टेक्सटाइल है या फिर गारमेंट के इंडस्ट्री है, उसमें तो हमको अच्छा रिस्पांस मिला है। तो एक आधे घंटे में 20-25 मेंबर तो बन ही जाते हैं। तो ऐसा अभियान करने में अपने को कम समय में ज़्यादा लाभ मिलता है। और जो बाहर की सेवा कर रहे हैं उनको भी ये अनुकूलता मिलती है कि वो गारमेंट में, वो फैक्ट्री में जाके 25 लोगों को एट ए टाइम वो पुस्तक दे सकते हैं कम समय में। तो ऐसा इस तरीके से अपन अभियान भी कर सकते हैं। ये भी अभियान करने के लिए जाते हैं तो कोई लोग बोलते हैं कि नहीं, हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं, तो हम उनको बता सकते हैं कि जैसे कि अभी न्यूज़पेपर लेते हैं, तो न्यूज़पेपर का तो 150-200 रुपये महीने का होता है, और अपने ऋषि प्रसाद का तो साल को सिर्फ 75 रुपये है। तो उतना ऐसा कुछ मूल्य ही नहीं है कि महीने में तो फिर कितना 6-7 रुपये कुछ तो होता है। तो इतने के लिए आप इतना क्यों सोच रहे हैं, और न्यूज़पेपर से आपको क्या ज्ञान मिलने वाला है इतना। तो ऋषि प्रसाद में ढेर सारा ज्ञान है, बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए आयुर्वेदिक इलाज है, घरगुती आयुर्वेदिक नुस्खे हैं, फिर योगासन प्राणायाम के है, जो अपने त्यौहार आते हैं उसके बारे में माहिती है। तो इतना सारा, और गीता भागवत का सार बापू जी का सत्संग है। तो इतने सारी बातें आपको 70 रुपये में, वो 75 रुपये में, वो भी साल भर के लिए मिल रहा है। तो ये अपन उनको समझा सकते हैं। और रही दूसरी बात, कोई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि नहीं, हमें पढ़ना नहीं आता है, तो क्या करें हम। तो उनको अपन बोल सकते हैं कि बापूजी का ये ऋषि प्रसाद बोले तो मासिक पत्रिका नहीं है, तो ये एक ग्रंथ है। तो जिस घर में ग्रंथ नहीं है वो घर स्मशान के समान है, ऐसा विवेकानंद जी बोलते हैं। तो अपने घर में वो रहना चाहिए ग्रंथ। तो जैसे कि अभी हमको हमारे उधर डिस्ट्रिक्ट में एक अनुभव आया, एक साधक जो थे, तो उन्होंने, साधक नहीं थे वो, तो उन्होंने आश्रम में आके हमको उनका अनुभव बताया कि वो दीक्षा भी नहीं लिए। तो ऐसे ही वो रात को दारू पी कर जा रहे थे, तो रोड के बाजू में उनको एक थैली मिल गई। वो थैला लेकर वो घर गए, फिर सोते समय वो घर जाकर वो सो गए। फिर दूसरे दिन वो सुबह उठकर देखा कि वो अंदर क्या है थैली में, तो बापूजी का ऋषि प्रसाद था। तो ऋषि प्रसाद के ऊपर जो बापूजी का श्री चित्र है वो देखकर वो गदगद हो गए। फिर उसके बाद से उन्होंने क्या उनके जीवन में परिवर्तन हुआ कि उन्होंने वो शराब पीना ही छोड़ दिए। तो अभी हालांकि उनको पढ़ना नहीं आता है, लेकिन बापूजी के श्री चित्र दर्शन से उनके जीवन में इतना परिवर्तन हो सकता है। तो ये भी बात अपन अभियान में लोगों को बता सकते हैं। और जैसे कि अभी न्यूज़पेपर वाले जो है, तो न्यूज़पेपर बांटने की भी जो सेवा करते हैं, तो उनका जो काम है, वो जो भौतिक के लिए काम कर रहे हैं, तो उनको वो एक दिन में 100 लोगों को पेपर बांटते हैं, तो उनको कितना 150-200 रुपये मिलता होगा, वो भी सुबह सुबह जाकर। तो अपने को तो ऋषि प्रसाद की सेवा बाय हैंड की जो मिलती है, तो वो तो महीने में एक बार होती है। तो हम साधकों को वो ऋषि प्रसाद घर घर बांटने की सेवा में आलस्य नहीं करना चाहिए, और सामने से वो सेवा लेकर सेवा करनी चाहिए।
ऐसा मुझे लगता है। जिस भी एरिया में अपन अभियान करने वाले हैं तो उस एरिया में अभियान को जाते समय अपने पहचान वाले लोगों को साथ में, उस एरिया के पहचान वाले लोगों को साथ में लोगों को या साधकों को साथ में लेकर जाना चाहिए, ताकि पावती भी फटाफट होते हैं और बाद में उनको ही अपन वो बाइंड की सेवा भी दे सकते हैं। कि अभियान में जाते हैं तो कोई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि बापूजी के पास बहुत सारी धन संपत्ति है, तो क्यों आप ये सब ऐसा वैसा ये पुस्तक बेचने की सेवा कर रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। तो गुस्सा भी करते हैं, उल्टा सीधा भी बोलते हैं। तो अपने को उस समय शांत रहकर उनसे बात करना है, क्योंकि उनको अज्ञान है, इसीलिए तो वो ऐसा बोल रहे हैं। अगर उनको ये विषय का ज्ञान होता तो ऐसा वो नहीं बोलते थे। ऐसा अपन समझकर और उनको समझाना है, और वो समझाते समय शांति से और उनका हित अपने मन में रखकर उनको ये सारी बातें बतानी है। कि जैसे कि अभी इतना धन संपदा है तो फिर भी बापूजी तो धन संपदा देकर, धन खर्च कर कर फिर आते थे ना बाहर। 10 साल से बापूजी क्यों इतने सत्य पर अडिग रहकर, इतना सहन करते हुए समता में रहकर बापूजी जेल मंदिर में बैठे हुए हैं। तो ये भी बात हम लोगों को समझनी चाहिए, ऐसा अपन उनको बता सकते हैं। और रही बात कि जो भी अपन अभियान करने वाले हैं, तो जब भी अभियान को अपन जाएंगे तो अभियान हम कर रहे हैं इस उद्देश्य से कभी नहीं निकले। कि अभियान जो है वो अभियान में तो हम केवल निमित्त हैं, बाकी लोगों को समझाना, उनसे वो पावती कर लेना, ये सब बापूजी हमसे करवाते हैं। ऐसा भाव रखकर हमें सेवा करनी चाहिए। हरिओम। केवल इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ। ऑनलाइन सदस्यता प्राप्त करने हेतु लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.rishiprasad.org पर। गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर उपलब्ध ऋषि प्रसाद एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें ऋषि प्रसाद एवं ऋषि दर्शन मुख्यालय, संत श्री आशाराम जी आश्रम, साबरमती, अहमदाबाद। संपर्क सूत्र 07961210714 अथवा 742। ईमेल contact@rishiprasad.org। Join us on WhatsApp 9512081081।